हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024, जिसका अभी अभी समय सारणी जारी हुआ है। तो विषय लेखा शास्त्र के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया। उसके बाद 1932 में, 1947 में, 1951 में, 1991 में आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 2 है, साझेदारी में कम से कम होने चाहिए 3, 2, 7 और 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति होने चाहिए आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन देख सकते। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, कौन सी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम का प्रावधान लागू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, साझेदारों के कुल खाते कब बनाए जाते हैं, चालू खाते कब बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, साझेदार का क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 8 है, वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 15,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई जर्नल प्रविष्टियां आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, जेट लिमिटेड ने 25,000 12% पूर्वाधिकार अंश 10 रुपए वाले जनता में निर्गमित किए, सारी राशि की एकमुश्त प्राप्त हो गई जेट लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 10 है, तारा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 60,000 13% ऋण पत्र 9 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से निर्गमित किए, सारी राशि आवेदन पर ही प्राप्त हो गई, जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक्स वाई एवं जेड फर्म में क्रमशः 50,000 रुपए, 30,000 तथा 20,000 रुपए की पूंजी के 7 साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने पूर्व फर्म का लाभ 25,000 रुपए था। लाभ हानि का नियोजन खाता आपको बनाना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के, एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए है, उस प्रकार के व्यावसायिक विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय दर 15% है। विगत 3 वर्षों में लाभ क्रमशः 60,000 रुपये, 72,000 रुपये तथा 84,000 रुपये है। साझेदारों का वार्षिक वेतन 24,000 रुपये है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के बराबर करना है। ख्याति का मूल्य आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, त्याग के अनुपात तथा नफे के अनुपात में अंतर स्पष्ट करना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, मृतक निर्वित्तमान साझेदार का देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, ए और बी साझेदारी में 3 अनुपात के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। आप चिट्ठा देख सकते हैं उनका। क्लियर। उसके बाद है, पहला है, वह पूंजी के 1,000 रुपए देगा। दूसरा है, फर्म की ख्याति 1,000 रुपए होगी। तीसरा, स्टॉक का मूल्य 500 रुपए बढ़ जाएगा। चौथा है, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 1,000 रुपए का आयोजन किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन एवं साझेदारों की पूंजी खाता आपको बनाना है। क्लियर है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, वैसे ही आपको चिट्टा विट्टा दिया हुआ है। उनमें से आपको ये पहले उससे लाभ का 1/3 का भाग प्राप्त होगा। दूसरा, वह पूंजी के 12,000 रुपये तथा ख्याति के प्रीमियम के लिए 9,000 रुपये लाएगा। तीसरा, भवन के मूल्य 34,000 रुपये व मशीनरी का मूल्य 8,000 रुपये रखा जाएगा। चौथा है, डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिया जाएगा। और पांचवा है, विनियोग बाजार का मूल्य 65,000 रुपये है जो अ ने ले लिए हैं। पुनर्मूल्यांकन का खाता तथा साझेदार की पूंजी आपको बनाना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 14 है, ए बी एवं बी क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31/12/2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार है। आपको देख लेना उनका चिट्ठा। क्लियर। उसके बाद है, उक्त तिथि का अवकाश ग्रहण करता है। क्लियर। तो निम्न समायोजन करने हैं, आपको समायोजन करने हैं। संदिग्ध ऋण का संचय 5% किया जाए। स्टॉक का 5% तथा यंत्र का 10% अवमूल्यन किया जाए। तीसरा है, भवन का मूल्य 15,100 रुपये रखा जाए। क्लियर है। उसके बाद, लाभ हानि का समायोजन खाता एवं साझेदारी की पूंजी खाता आपको बनाना है। अथवा में दिया हुआ है, वैसे ही अब एवं साझेदार हैं जो 1:21:3 और 1/6 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। तो आप इस चिट्ठे को आप अच्छे से देख सकते हैं। और उस दिन निम्न शर्तों पर व्यापार से पृथक होता है। तो पृथक होने वाले पूर्व वर्ष से 5 वर्षों के लाभ के आधार पर औसतन वार्षिक लाभ का दुगुना होना चाहिए। इस प्रकार के लाभ थे। क्लियर है। लाभ हानि के खाता में लाभ हानि के समायोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाता आपको बनाना है। क्लियर।
प्रश्न क्रमांक 15 है, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 12,000 अंश जारी किए। इस संबंध में 2 रुपये आवेदन, 4 रुपये आवंटन एवं 4 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक जर्नल संबंधी लेख आपको करने हैं। उसी के अथवा में दिया हुआ है, समता लिमिटेड में 100 रुपये वाले 4,009% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये तथा याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई गई। सभी राशियों का यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेख आपको करना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 16 है, काला, गोरा और भूरा एक फर्म का क्रमशः 2:2:1 है के अनुपात में साझेदार है। 1 जनवरी 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। तो आपको इसको देख लेना है, उसके चिट्ठे को। और उसके बाद कहता है, उक्त तिथि को साझेदारी विघटन किया है। संपत्तियों से वसूली निम्न प्रकार हुई। देनदार से 14,700 रुपये, स्टॉक से 14,000, फर्नीचर से 18,000 रुपये, भवन से 41,500 रुपये तथा लेनदार उसको पूर्ण भुगतान में 23,000 रुपये दिए गए। विघटन की व्यय 1,000 चुकाया गया। वसूली खाता बनाइए एवं पूंजी खाता आपको बनाना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, एक फर्म में XYZ तथा समान साझेदार थे। 31 दिसंबर 2015 को जेठ की मृत्यु हो गई। इस स्थिति में उनके देय राशि 50,000 रुपये थी। यह निर्णय हुआ कि राशि 10,000 रुपये की वार्षिकी द्वारा भुगताना की जाएगी। इसका प्रथम भुगतान 1 जनवरी को किया गया। शेष अन्य भुगतान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किए गए। जिस उत्तरदायी को वार्षिकी की राशि मिलती थी उसकी मृत्यु 3 जनवरी 2019 को हो गई। प्रतिवर्ष अदत्त राशि पर 10% वार्षिक दर की ब्याज से गणना की जाती है। वार्षिकी उचंत खाता आपको बनाना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 17, एक कंपनी के संचालकों ने 10 रुपये वाले 300 अंश जब्त कर लिए जो 3 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, क्योंकि इन पर प्रथम याचना राशि 3 रुपये प्रति अंश की दर से नहीं चुकाई गई थी। अंतिम याचना 2 रुपये प्रति अंश नहीं मांगी गई थी। जब्त अंशों पर आधे अंश 1,500 रुपये में पूर्ण दत्त पुनः निर्गमित कर दिए गए। अंशों की जब्ती तथा अंशों का पुनः निर्गमन की जर्नल प्रविष्टियां आपको करना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने रमेश के 10 रुपये वाले 200 अंश जो पूर्व याचित थे जब्त कर लिए, क्योंकि उनकी आवंटन राशि 3 रुपये प्रति अंश और अंतिम याचना राशि 4 रुपये प्रति अंश की दर से नहीं चुकाई। उसने केवल आवेदन राशि 3 रुपये प्रति की अंश की दर से चुका दी थी। उसके सारे अंश नरेश को 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिए गए। अंशों की जब्ती तथा पुनः निर्गमन संबंधी जर्नल प्रविष्टियां दर्शाइए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, सही विकल्प चुनना है आपको। चिट्टे के महायोग में किस पूंजी को शामिल नहीं किया जाता है? आपको बताना है निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी, अंश पूंजी, अधिकृत पूंजी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। अभिगोपन कमीशन किस प्रकार का व्यय है? आपको इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नांकित सूचनाओं से तुलनात्मक स्थिति विवरण आपको तैयार करने हैं। क्लियर। इसमें से आप देख सकते हैं। और अथवा में वैसे ही फिर से दिया हुआ है, आपको निम्नांकित सूचनाओं के नगेंद्र लिमिटेड की तुलनात्मक चिट्ठा आपको तैयार करना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नांकित विवरण से संचालन क्रियाओं से रोकड़ बहाव विवरण तैयार आपको करना है। रोकड़ बहाव विवरण आपको तैयार करना है और उसी के अथवा में उसके ही जैसे दिए हुए हैं, निम्नांकित विवरण से संचालन क्रिया का रोकड़ बहाव विवरण की गणना आपको करना है। क्लियर। पहला है, मशीनरी का एक भाग 50,000 रुपये की लागत वाला, जिस पर हाश 20,000 रुपये लगाया जा चुका है। 10,000 में बेचा, वर्ष में लगाया गया हाश 18,000 रुपये है। दूसरा वर्ष में आयकर 23,000 रुपये चुकाया गया। तीसरा वर्ष में लाभांश चुकाया गया। क्लियर। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 22, रोकड़ बहाव विवरण की सीमाओं का उल्लेख आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है, रोकड़ बहाव विवरण का महत्व आपको समझाना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 23 है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख आपको करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के महत्व आपको समझाने हैं। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 18 है, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा उत्पाद यंत्र है? पहला है माउस, दूसरा है कुंजी पटल, तीसरा मॉनिटर, चौथा केंद्रीय संसाधन इकाई। आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। क्लियर। तो डाटाबेस की किसी एक भाषा का आपको नाम लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 20 है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ आपको लिखने हैं। लाभ आपको लिखने हैं 4। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है उसी के, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के दोष आपको लिखने कोई 4। प्रश्न क्रमांक 21 है, कंप्यूटरीकृत संपत्ति लेखांकन की कितनी श्रेणियां में वर्गीकृत किया जाता है? नाम आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, बिंदु संचित्र के लाभों को समझाइए। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 22 है, लेखांकन सूचना प्रणाली के लक्षणों को समझाइए। और अथवा में दिया हुआ है, डेटा सत्यापन के प्रकारों को समझाना है आपको। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23,
डाटा बेस के उद्देश्यों को समझाइए और अथवा में दिए हुए डाटा बेस के प्रबंध प्रणाली के कार्यों को समझाइए। तो ये रहा आपका लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं का पारदर्शी प्रश्न पत्र पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके वीडियो यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।